हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा बोर्ड के क्लास 9 का जो मैथ्स है हमारा गणित जानम, उसकी आपका चैनल रस्ट ई क्लासेस पर क्लासेस चल रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पहले आपको इस चैनल पर इस चैप्टर के लिए 7 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। शुरू से हमने हर चीज़ को इसमें डिटेल में कवर किया है, ठीक है ना। हर चीज़ को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है और अब जो है हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ को मूव कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया था आपको। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको मैंने इससे पहले लोकेट करना बताया था नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को या डेसिमल रेशनल नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। तो उसी के जैसे हैं ये। बाकी बाकी लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उन लेक्चर्स को भी वहाँ से देख सकते हैं। और अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा गणित ज्ञानम भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टेक्निक। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम जिस तरह से आप कोई मैप पर लोकेशन खोलते हो गूगल मैप पर और आप इस तरह से उसको बड़े करते चले जाते हो, वही टेक्निक हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। मैंने इसको आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया है, जैसे कि लेक्चर नंबर 5 और 6 में मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो आप इसको भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जिस तरह से आपका पहला पार्ट है इसका 1.16, आपको इसे नंबर लाइन पर लोकेट करना है मैग्निफिकेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपका 1.16 है, तो आप ये देखिए कि जो 1.16 है वो कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है ना। इंटीजर्स के बारे में बताया था मैंने, होल नंबर्स के बारे में बताया था और मैंने नेचुरल नंबर्स के बारे में, सभी के बारे में बताया था। तो आप ये देखिए कि ये 1.16 जो है कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। तो आप ये देखते हैं कि ये 1 के और 2 के बीच में है ना। ये 1.16 1 और 2 के बीच में है। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप नंबर लाइन बनाएंगे और आप ये जानते हो कि जो आपका 1 है उसको आप 1.0 भी कह सकते हो, है ना। 1.0 भी आप कह सकते हो। और ये जो है आपका 2, इसको आप 2.0 भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आपने बनाई नंबर लाइन और आपने लिखा यहाँ पर फर्स्ट मैग्निफिकेशन। क्या लिखा आपने? फर्स्ट मैग्निफिकेशन। ये हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट मैग्निफिकेशन, ठीक है। नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पर आपने सबसे पहले लिखा 1.0। आप सबसे पहले 1.0 लिख देंगे क्योंकि ये 1.16 जो है 1 और 0 के 1 और 2 के बीच में आ रहा है, इन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है। तो आप 1.0 लिखोगे। उसके आपको सबसे पहले ये है 1.1 तक देखना है कि ये 1.1 कहाँ है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये जो आपने लिखा 1.1 1.2 है ना। 1.0 के बाद क्या आएगा? 1.1 आएगा, फिर 1.2 आएगा, फिर आएगा आपका 1.3 और फिर आएगा आपका 1.4, फिर 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.8 और उसके बाद जो है 1.9 लिखोगे आप और आप यहां से लिखोगे 2.0, ठीक है। अब आपका 1.1 तो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखिएगा, ये जो आपका 1.16 है ना, आप इसे समझ लो कि ये आपका 16 लिखा हुआ है, ठीक है। 1.16 लिखा हुआ है। तो मुझे बताइएगा कि जो 16 आएगा वो कहाँ आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 16 कहाँ आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा, है ना। और ये जो आपका 1.10 और 1.20 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.16 कहाँ आएगा आपका 1.10 और 1.20 के बीच में आएगा,
ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि जो आप 1.10 को आप 1.1 भी कह सकते हो और 1.20 को आप जो है 1.2 भी कह सकते हो। तो आप ये देख रहे हो कि आपका जो 1.1 और 1.2 के बीच में यहाँ पर कहीं आपका 1.16 आएगा। तो इसको किया आपने मार्क। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे बताया गया कि 1.1 को आप 1.0 भी लिख सकते हो और 1.2 को 1.20 भी लिख सकते हो। तो आप इसी को अब क्या कर दो, आप इसी को मैग्नीफाई कर दो। क्या कर दो, इसको मैग्नीफाई कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखोगे आप सेकंड मैग्निफिकेशन। क्या लिख दोगे आप, सेकंड मैग्निफिकेशन। इसको मैग्नीफाई कर दिया आपने और इसी को बराबर रूप से मैग्नीफाई करते चले जाना ही बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टेक्निक। इसी को सक्सेसिव मैग्निफिकेशन टेक्निक भी बोलते हैं। तो आपने डाला सेकंड मैग्निफिकेशन, ये फर्स्ट मैग्निफिकेशन में तो आपने ऐसे कर दिया कि आपने 1 और 2 के बीच का ये जो गैप है इसको आपने थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया। और अब आप ऐसे ही 1.1 और 1.2 के बीच को मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जैसे 1.1 को आप 1.10 लिख सकते हो, तो आप इधर लिखोगे यहाँ पर 1.10 और आप लिखोगे 1.11 और 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 1.20। तो यानी आपने 1.1 और 1.2 यानी कि जैसे 1.10 है तो 1.10 को 1.1 लिख सकते हो और 1.20 को 1.2 लिख सकते हो। तो इनके बीच में अब आप ये देखिएगा कि 1.16 कहाँ आ रहा है, तो ये रहा वो 1.16 रिक्वायर्ड नंबर, वो रियल नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हो। इसके लिए आप लिख दोगे यहाँ पर R। आप किसी भी अल्फाबेट को लिख सकते हैं बट मैं R इसलिए लिखता हूँ कि हम जो रिक्वायर्ड नंबर चाह रहे हैं वो आ गया है। जिस नंबर को हम लोकेट करना चाह रहे हैं वो हम शो कर देंगे R फॉर रिक्वायर्ड से या R फॉर रियल से। आप ही जानते हो कि सभी नंबर रियल होते हैं, है ना। जो भी आप रेशनल इरेशनल पढ़ते हो, होल नंबर्स इंटीजर्स, ये सभी के सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। पिछली वीडियो से लेक्चर्स के अंदर इन सभी के बारे में बताया जा चुका है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको मैग्नीफाई किया है। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से हमने शुरुआत से लिया। सबसे पहले हमने देखा 1.16 कहाँ आएगा। 1.16 जो है आपका 1 के और 2, दो इंटीजर जो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आपने 1 को लिखा 1.0 और इसके बाद आपने इसको आगे बढ़ाना शुरू किया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0। इस तरह से आपने यहाँ पर इस तरफ एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि नंबर लाइन के दोनों साइड हम एरो शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने दिखाया 2.0 तक। उसके बाद जो है आप ही जान दोगे ये 1 और 2 है, ये 1.0 और ये 2.0 क्या है, 1 और 2 है। अब इनके बीच में 1.1 कहाँ पर आएगा, 1.1 कहाँ पर आएगा, तो 1.1 आ गया आपका, ये रहा, है ना। और ये जो 16 है ये कहाँ आएगा, ये 10 और 120 के बीच में आएगा। तो आपने 1.10 या 1.20, आप जानते हो कि यहाँ पर ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि ये 1.1 और ये 1.2 के बीच में कहीं पर है। तो आपने इसको फिर से मैग्नीफाई किया, क्या किया, इसको फिर से मैग्नीफाई किया। आप भी जानते हो 1.1 को 1.10 लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो आपने 2 डिजिट तक लेकर के गए। आपने 1.1 लिखा, फिर उसके बाद 1.11 लिखा, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, तो 1.17, 1.18, 1.19, 1.2। तो यहाँ पर जो है 1.16 जो है आपका रिक्वायर्ड, क्या है वो, आपका रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर है जिसको आप लोकेट करना चाह रहे थे। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको करिएगा नोट, ठीक है, नोट करिए इसको।
अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ये भी है आपका 3.245। तो आप ये देखोगे कि जो आपका 3.245 है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो 3.245 है ये आपका 3 के और 4 के इन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा ये। तो आप 3 को 3.0 और 4 को 4.0 लिखो और इसको करो आप फर्स्ट मैग्निफिकेशन। देखिए एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतनी बार आपको मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। अभी पिछले वाले पार्ट के अंदर 2 पॉइंट के बाद 2 प्लेस थे तो मैंने 2 मैग्निफिकेशन किए, सेकंड फर्स्ट मैग्निफिकेशन सेकंड मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 प्लेस हैं तो आपको 3 मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि 3.245 आपका 3 के और 4 के बीच में है। तो आप इसको देखिएगा इस तरह से नंबर लाइन बनाइए और ऊपर लिखिएगा फर्स्ट मैग्निफिकेशन। क्या लिख देंगे आप? फर्स्ट मैग्निफिकेशन आपने लिखा, फर्स्ट मैग्निफिकेशन लिखा आपने, ठीक है। तो आप 3.0 लिखिएगा, फिर 3 पॉइंट, देखो यहाँ पर है 3.2, ठीक है। तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 इस तरह से लिखते चले जाओ। 3.5, 3.6, 3.7, उसके बाद 3.8, 3.9 और यहां पर आप लिख दीजिएगा कि 4.0। अब ये 3.0 और 4.0 मैंने लिख रखे हैं, बट ये आपके 3 और 4 ही हैं, तो इन्हीं के बीच में तो आएगा 3.245। अब यहां पर देखिएगा, अब ये जैसे 3.245 है तो आप 2 डिजिट लीजिए। अब जैसे मैंने लिया 3.24, तो 3.24 जो है वो कहां पर आएगा? ये जो 24 है ये कहां आएगा? ये आएगा आपका 3.20 और 3.230 के बीच में। 24 एक तरीके से समझ लो कि 24 लिखा हुआ है ये, तो 24 कहां आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा ना। तो अब क्या करोगे आप? अब आप ये देखो कि 3.20 जो है ये तो आपका 3.2 होता है और ये 3.30 जो है ये आपका 3.3 होता है, यानी आपका 3.2 और 3.3 के बीच में कहीं पर यहां पर आएगा, है ना, यहां पर वो नंबर आएगा। तो आप इस तरह से यहां पर इसको कर दोगे डार्क लाइन, है ना, डार्क लाइन कर दोगे आप यहां पर, यानी कि आप ये शो कर रहे हो कि जो आपका 3.24 है वो 3.2 और 3.3 के बीच में यहां पर कहीं पर आएगा। अब क्या करोगे? अब डालोगे आप सेकंड मैग्निफिकेशन। क्या करोगे? सेकंड मैग्निफिकेशन करोगे, सेकंड मैग्निफिकेशन। अब इसमें क्या करोगे आप सेकंड मैग्निफिकेशन में? तो जो आपका 3.24 है इसके लिए सेकंड मैग्निफिकेशन आप कैसे करोगे? तो यहां पर जो है आप एक बार फिर से एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर दोगे और सबसे आगे लिखोगे आप 3.20 और फिर आप लिख दोगे 3.21, 3.22, 3.23, है ना, फिर 3.24, फिर लिख दोगे 3.25 और फिर लिख दोगे आप 3.26, 3.27, 3.28 और लिख दोगे 3.29 लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से आप लिखते चले जाओगे और ये आप आगे लास्ट में जाकर के लिख दोगे 3.30, यानी कि आपका जो है 3.3 है ये, ठीक है। ये 3.2 है, ये 3.3 है, ये 3.2, ये 3.3, ठीक है। अब आप थर्ड मैग्निफिकेशन की तरफ चलेंगे। अब थर्ड मैग्निफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं हमारे। तो आप डालोगे थर्ड मैग्निफिकेशन। क्या डाल दोगे आप? थर्ड मैग्निफिकेशन, थर्ड मैग्निफिकेशन, थर्ड मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको कैसे करोगे आप? अब आप इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करो। तो ये आपको देखो 3.24 जो है आपका, अब आप 4-5 पर आ जाओ, अब आप 4-5 पर आ जाओ। ये जो है आपका, आपने ये तो कर दिया। अब जैसे आप करोगे 3.45 तो आपका 3.245 जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 40 और 3.250 के बीच में, है ना।
240 और 250 के बीच में ही आपका 245 आएगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो आप, ये जो 3.240 है ये है 3.24 और ये जो है 3.25 जो है ये 3.250 3.25 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं पर आएगा 3.245, 3.240 और 3.245 के बीच में कहीं पर आएगा। तो आप इसको भी मैग्नीफाई करिए, इसको भी मैग्नीफाई करिए, यानी कि आप इसको भी लिख दीजिए इस तरह से कि 3.240 और 3.241, 3.242, 3.243 देख लेता हूँ एक बार, कट तो नहीं रहा कहीं नीचे से दिख रहा है ना। तो 3.244 और 3.245, 3.246, 3.247, 3.248, 3.249 और 3.250, है ना। लेकिन आपको जो आपका जो रिक्वायर्ड है वो है आपका 3.245, तो आप 3.245 को करिएगा सर्च और इस तरह से आपने ये कर दिया है लोकेट। R4 रिक्वायर्ड जिसको आप लोकेट करना चाह रहे थे वो आ गया है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ ये भी कंप्लीट। मैंने बताया आपको कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो एक प्लेस है तो एक मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट मैग्निफिकेशन। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 मैग्निफिकेशन करने पड़ेंगे, और पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट्स हैं तो आपको 3rd मैग्निफिकेशन तक जाना है और वहां से आप नंबर को लोकेट कर सकते हो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे कंप्लीट। अब करिएगा इसको नोट। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिएगा, अब हम इसके 3rd पार्ट को सॉल्व करेंगे, 3rd पार्ट को लोकेट करेंगे। तो ये है -1.45 और आप ये जानते हो कि जो हमारी नंबर लाइन होती है उसमें बीच में होता है 0 और 0 से जितने भी ग्रेटर इंटीजर होते हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी राइट साइड पर आपके पॉजिटिव चलते हैं और लेफ्ट साइड पर आपके नेगेटिव इंटीजर चलते हैं। ठीक है ना, राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड आपके नेगेटिव इंटीजर चलते हैं। अब ये जो नंबर है आपका -1.45 ये आपका एक नेगेटिव नंबर है, तो आपके यानी कि जो चलेंगे नंबर्स वो आपके राइट से लेफ्ट चलेंगे। तो आप ये देख लीजिए सबसे पहले कि जो इंटीजर आ रहा है इंटीजर बोल रहा हूं मैं, डेसिमल जो आ रहा है ये माइनस में आ रहा है -1.45, ये कौन से इंटीजर के बीच में है? तो आपका ये -1 और -2 के बीच में कहीं पर आएगा। अच्छा, अब एक प्लेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे माइनस का 1.4 है, ये 4 है, ये 4, तो ये कहां पर आएगा? ये आपका -1.0 और -2.0 के बीच में कहीं पर आएगा। तो आप इसी के आधार पर डाल देंगे फर्स्ट मैग्निफिकेशन। क्या डाल देंगे आप? फर्स्ट मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब क्या करो, तो अब आप इस नंबर लाइन को स्ट्रेच करिएगा, बट लेकिन आपको ध्यान बात रखनी है कि माइनस के जो नंबर्स हैं आपके वो लेफ्ट साइड की तरफ को बढ़ते हैं, कि आपको क्या करना है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट की तरफ लेकर के चलना है। तो आप इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट मैग्निफिकेशन में, और आपको -1.41 लिखना है यहाँ पर लेफ्ट में, सॉरी -1.0 जो लिखेंगे आप वो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट में, है ना। और फिर लिखोगे आप -1.1, -1.2 और -1.3, -1.4, -1.5, -1.6, -1.7, -1.8 और आप लिखोगे -1.9, -1.9 और आप लिख दोगे -2.0।
ठीक है, इतना आप करोगे। इतना आपका करने के बाद आप ये देखते हो कि जो आपका -1.45 है वो आपका -1.4540 और -1.50 इन्हीं के तो बीच में आएगा। इसे आप समझोगे ये 45 है, एक तरीके से ये समझ लो, तो ये 40 और 50 के बीच में ही तो आएगा। तो इसका मतलब -1.40 यानी कि -1.4 और -1.50 यानी कि -1.5। तो आपका जो -1.45 आएगा वो आपका कहीं यहाँ पर -1.4 और -1.5 के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, जिसमें कि -1.4 इज ग्रेटर देन -1.5, है ना। राइट में जितना नंबर माइनस में होता है वो लेफ्ट वाले से उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, माइनस के नेगेटिव नंबर्स की जब आप कंपेयर करते हैं तो राइट में जितना होता है वो लेफ्ट वाले से ग्रेटर होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं -1.4 की और -1.5 की, इनके बीच में कहीं पर -1.45 आएगा। तो आप क्या करो, आप सेकंड मैग्निफिकेशन ले लो। तो सेकंड मैग्निफिकेशन जब आप लेते हो, सेकंड मैग्निफिकेशन जब आप लेते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है आपका, आप एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से आप कैसे ले लोगे, तो ये -1.40 के बीच में आएगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे सबसे इधर -1.40, सबसे राइट की तरफ आप -1.40 लिखोगे और फिर आप लेफ्ट की तरफ माइनस के नंबर बढ़ाते चले जाओगे, -1.41, -1.42, -1.43, माइनस में ही 1.44, -1.45 और -1.46, -1.46, -1.47, माइनस में 1.48, -1.49, -2.0, है ना, सॉरी -1.50 लिख दोगे आप इस तरह से। तब आप ये देख रहे हो कि जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है -1.45 वो कहाँ पर है, वो रहा ये रहा -1.4। तो इसको आप कर दो डार्क लाइन और डार्क लाइन से आपका जो है यहाँ से ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यही करना है आपको कि सबसे पहले आप ये देखो कि वो क्यों कौन से दो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, उसको आप डार्क करते चले जाइए और फिर बाद में जाकर के जिस पॉइंट पर वो है उसको रिक्वायर्ड डाल करके R डाल करके आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये रहा वो नंबर जिसकी हम तलाश में थे, जिसको हम लोकेट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारा ये वाला भी पार्ट हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम आगे चलेंगे, आप इसको नोट करिएगा, नोट करिएगा इसको। अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट के, ठीक है ना, जो कि है 2.4 बार। तो यहाँ पर लिखा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जैसा कि आप देख रहे हो कि 2 पॉइंट और 4 के ऊपर चढ़ा हुआ है बार, तो इसको आप लिख सकते हो बार बार, क्योंकि ये है आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जैसे 2.44 है ये, तो आप इसको लिख सकते हो 2.4444 और डॉट 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 लगा सकते हो, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट इस क्वेश्चन ने हमें लिमिट दी है ब्रैकेट के अंदर कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आप क्या करो, इसको आप सिर्फ इतना लिख दो कि जो है ये है 2.44 और इसका मैग्निफिकेशन हमें 2 प्लेस तक ही करना है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कैसे करोगे, आपको पता है क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 2.44 है ये कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 2 के और 3 के बीच में। तो आप बहुत तेजी के साथ फर्स्ट मैग्निफिकेशन लिखेंगे, फर्स्ट मैग्निफिकेशन। और आप अगर बात करेंगे केवल 2.4 की, तो 2.4 जो है आपका 4 जो है 4 बताओ कहां पर आएगा, ये जो आपका 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2.0 और 3.0 के बीच में, है ना। एक तरीके से ये समझ लो कि ये आपका 4 है, तो ये आपका 2.0 और 3.0 के बीच में जाएगा। 24 है, अगर ये 24 है तो ये 20 और 30 के बीच में आएगा। तो
आपका ये आ जाएगा 2.0 और 3.0 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, फर्स्ट मैग्निफिकेशन में क्या करो, आप इसी को थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दो। तो आप लिखो, क्योंकि ये प्लस के नंबर हैं और प्लस के नंबर जो है आपके लेफ्ट से राइट की तरफ को बढ़ते चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले 2, पिछले वाले में नेगेटिव था इसलिए हमने जो है राइट से शुरू किया था, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 2.0 लिखो सबसे पहले, उसके बाद 2.1 लिखो, 2.2 लिखो, 2.3 लिखो, है ना, 2.3, और इसके इसी तरह से 2.4, 2.5, 2.6 लिखो, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0 आप यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरह से आपने देखा कि जो 2.44 है वो आपका 2.0 और 3.0 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। अब आप इसको देखिएगा, ये है 4, ये है 4, तो ये किसके बीच में आएगा, ये 2.40 और 2.45 या 50, 44 है ना, ये एक तरीके से ये समझोगे 44 लिखा हुआ है, तो ये 44 किसके बीच में आएगा, 40 के और 50 के बीच में आएगा। और 2.40 को आप लिख सकते हो 2.4 और 2.50 को आप लिख सकते हो 2.5, क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट वाले जीरो कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसका मतलब जो आएगा 2.44 आपका आएगा यहाँ पर कहीं पर, है ना, आपका यहाँ पर कहीं पर आएगा ये। तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, है ना। अब आप ये देखेगा कि जो आप सेकंड मैग्निफिकेशन करेंगे आप डाल देंगे सेकंड मैग्निफिकेशन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अब तो आपको 2-3 पार्ट हो गए हैं, तो आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे, वहां से भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2, 3, 4 मैंने बताए थे आपको, ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, 4, है ना, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.40, 2.50 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे 2.40 लिख दोगे सबसे पहले तो, और 2.41 लिखोगे, फिर उसके बाद 2.42 लिखोगे, फिर लिखते चले जाओ 3.4, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, है ना, और 2.47, 2.48, 2.49, 2.48, 2.49 और लास्टली आप लिख दोगे 2.50, दैट इज 2.5, ठीक है। तो यहां से आपका 2.44 आपको शो हो रहा होगा, जो कि है यहाँ पर, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। देखिए यूं तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शायद मैंने इसको पहले पिछली बार में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोल दिया है, बट ये 2.4 बार लगा हुआ है, बार बार लिख सकते हैं आप। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ गया रिक्वायर्ड नंबर। तो इस तरह से आपने इसको भी लोकेट कर दिया है कि 2.44 आपका कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिएगा नोट, क्योंकि ये था इसका पार्ट नंबर 4। इसका एक पार्ट और है जो कि पार्ट नंबर 5 है, उसको मैंने बोर्ड पर नोट नहीं किया था, लेकिन मैं अब उसको नोट करूंगा। तो आप जो है इसको पहले नोट कर लीजिएगा, इस वाले पार्ट को, है ना, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये 5th पार्ट है। 1.10 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमें इसको फाइंड करना है ना, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आप इसको लिख सकते हो 1.101010 इस तरह से डॉट 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 लगाना है। बट आपका जो काम है, जो आपको डेसिमल में जो आपको फाइंड करना है, लोकेट करना है, वो आपको डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक ही फाइंड करना है। इसका मतलब आप 1.101 डॉट 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 लगा करके, यानी कि इतना ही आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो आपका 1.1 है, ये 1.1 जो है 1.101 ये कौन से 2 इंटीजर के बीच में है, तो ये 1 के और 2 के बीच में है। तो आप कैसे बनाओगे, अब तो आप समझ गए होंगे ना, आप डालोगे फर्स्ट मैग्निफिकेशन। अब तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपने चेक किया कि ये 1.101 2 इंटीजर 1 और 2 के बीच में है, तो आप लिख दो इस तरह से,
1 और 2 के बीच में, 1 के आगे लगाओ आप पॉइंट लगा करके 0, 1.0 और फिर लिखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0, है ना, इस तरह से लिख दोगे। अब ये देखोगे कि ये जो 1.0 है ये कौन से दो कहाँ पर आएगा, ये 1.0 जो है वो कहाँ पर आएगा, आने के लिए तो आपका जो है यहाँ पर आएगा 1.0, है ना, लेकिन 1.10 कहाँ पर आएगा आपका, ये 1.10 आपका यहाँ पर आएगा, और ये आपका जो 1.20 है तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। लेकिन इसके अंदर एक बात और है कि आप जो है इसको किस तरह से और क्या कर सकते हो आप, कि जैसे 1.101 है तो आप इसको 1.100 भी कह सकते हो, 1.200 भी कह सकते हो। तो यहाँ से हो गए अब हमारे, ये हमारे पॉइंट के बाद 3 प्लेस हो गए और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 प्लेस हो गए, बट इसके लिए हमें 100 करने पड़ेंगे और उसको शो करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से इसको करते हैं कि इस तरह से ले लेते हैं, आगे हम इसको इस तरह से मैग्नीफाई करेंगे कि आप यहाँ पर लिखना सेकंड मैग्निफिकेशन में, सेकंड मैग्निफिकेशन में जो है आप क्या करेंगे, आप इस तरह से ले लेंगे इसको, आप नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाने के लिए के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर आप ले लो 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 और 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और 1.20, 1.19 और 1.20 आप इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 1.10 है ये आपका 1.10 और 1.20 के बीच में भी, या आप कह दो कि 1.00 और आप कह दो 1.110, है ना। तो ये आपका है 100 और ये है आपका 110। देखो ये 1.110 है, 11 है ना, तो आप इसको 0 और यहाँ पर आपका इसका 110, तो ये जो आ जाएगा आपका 110 और 100 के बीच में भी आपका 10 आ सकता है। तो आपका जो दूसरा मैग्निफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 10-10 के बना रहे हैं नंबर्स, हम यहाँ पर नंबर लाइन में 10-10 पर शो कर रहे हैं, तो जो हमारा दूसरा मैग्निफिकेशन होगा 1.101 के लिए वो आपका 1.10 और 1.11 के बीच में होगा, ठीक है। थोड़ी सी बात अटपटी लग सकती है, बट यहीं पर ये आएगा कि जो आपका 1.10 है वह आपका 1.10 और 1.11 के बीच में कहीं पर आएगा, कहीं पर रिलाई करेगा। और इसी के साथ अब हम जो है इसका थर्ड मैग्निफिकेशन कर देते हैं। अच्छा ये देखिएगा 1.10 मैंने बताया, वैसे भी आपको 1.100 और 1.110 यानी कि 100 और 110 के बीच में कहीं पर आएगा 101, इस तरह से लिखा हुआ है ना ये 1.101। तो ये जो है आपका 1.101 जो लिखा हुआ है ये आपका, तो ये आपका 1.10 और 1.110 के बीच में कहीं पर आएगा, 100 के और 110 के बीच में 101 आ जाएगा। तो आपको थर्ड मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये वाला मैग्निफिकेशन निकालना, क्योंकि यहाँ पर बीच में 0 आ गया, ठीक है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। बाकी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप रिप्लाई कर देना। अच्छा नीचे तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी देखने में, एक काम करता हूँ ना मैं इसको जो है ऊपर की तरफ बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक ही तो बनाना है मुझे बनाना है ये थर्ड मैग्निफिकेशन, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ मैं इसको, ये
तो आप कैसे लिखोगे इसको? तो आप लिखोगे इसको जैसे 1.100 है, क्या लिखो 1.100, तो इसके बाद लिख दो आप 1.101 है ना, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, थोड़ा छोटे छोटे लिख देता हूँ ना, आगे स्पेस नहीं है, तो 1.107, 1.108, 1.109 और आपका एक रह गया 1.110 है ना। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम इस चीज को, क्योंकि हमें थर्ड मैग्निफिकेशन दिखाना है, ये आप थोड़ा सा अच्छा करके बनाएंगे पूरा कॉपी पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे ही बना दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है 1.101, तो आप इसको यहाँ पर रियल नंबर के रूप में यहाँ पर आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए, आपकी प्रॉब्लम का पूरा पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो है आप इसको नोट कर लीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। ये आपके दो एमसीक्यू दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ये फर्स्ट पार्ट है उसमें भी एक एमसीक्यू है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी एक एमसीक्यू है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में जो हमारा द नंबर 1.210, 2110, 2110 इज डॉट इज, ये दिया हुआ है आपको। ये क्या है? ये आपका एक होल नंबर है, या आपका एक रेशनल नंबर है, या आपका एक रेशनल नंबर है, या आपका एक इंटीजर है, ठीक है। आपको इन चारों में से कोई एक बताना है कि कौन सा सही है। तो जिस तरह से ये लिखे हुए हैं डेसिमल के रूप में, तो यहाँ से दो बातें तो हमारी एकदम हो ही नहीं सकती। एक तो हमारा होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसमें कभी भी पॉइंट नहीं आता। और इंटीजर के बारे में तो मैंने खास बताया था कि इंटीजर जो है कभी भी डेसिमल में या अपॉन में नहीं आता है। तो दो ऑप्शन तो हमारे कट हो गए हैं ना, दो ऑप्शन तो ये हमारे निकल गए, यहाँ ये तो हो ही नहीं सकते। अब बात करेंगे रेशनल की या इरेशनल की। तो आप याद करो, मैंने डेसिमल एक्सपेंशन देख करके आपको रेशनल इरेशनल देखना बताया था। मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका रेशनल कहलाता है, जबकि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन देखो, ये जो है आपका 210, 2110, 2110, तो कोई भी सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, जिसके कारण ये जो है आपका एक इरेशनल नंबर हुआ। ये आपका एक इरेशनल नंबर है, तो आपका रेशनल नंबर भी ये नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका होता टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये आपका रेशनल होता। यहाँ पर ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसीलिए ये जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। इसी के जैसे हमारे पास एक है द नंबर 1.210 इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज ये एक रेशनल नंबर है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर होने के दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, एक तो डेसिमल टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, और दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो रिपीटिंग होना चाहिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, और ये रिपीटिंग है। क्या रिपीटिंग है? क्योंकि सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं 210 210 210। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप ये पहचान करो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ पर है। तो ये रहा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके कारण ये आपका एक रेशनल नंबर रहेगा। तो सही रीजन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, जब भी आप एमसीक्यू का आंसर देते हैं तो आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है। आप कोई तुक्का नहीं बढ़ाते हैं, है ना। ये कहते हैं ना, एक तुक्का भेड़ा देना,
तो वो आप नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज करेंगे अच्छे तरीके से, तो ही आप जो है सही आंसर का जवाब दे पाएंगे। यही तो कॉम्पिटिशन्स के अंदर होता है। अगर हमने अच्छे से पढ़ रखा है तो हम लोग सही आंसर की तरफ को मूव कर जाते हैं, वरना हम वहां पर तुक्का ही लगाते रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, इसके बाद नोट करिएगा इसको भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। सेशन थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसीलिए हम जो है इसको आज की वीडियो सीरीज का आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और एक इसमें क्वेश्चन नंबर 5 भी है इस एक्सरसाइज में, है ना। लेकिन ये जो है वीडियो ही थोड़ा इतना लंबा होता चला जा रहा है। देखिए अब लंबा तो इसलिए होता है क्योंकि हर चीज को बार बार डिटेल में बताना पड़ता है। अगर डिटेल में ना बताऊं, ऐसे ही आपको थोड़े हल्के फुल्के सा हिंट दे दूं, तो यही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम को खराब नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक करते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर इज ईदर। अब देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इनका जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने लेक्चर नंबर 4 तक तो केवल इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ाया है। तो अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छी तरीके से भी इनका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर इज इधर। जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल फॉर्म या तो होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है, इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग अकरिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना, ये बताया था मैंने आपको। रिकरिंग क्या देते हैं या क्या देते हैं, रिपीटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका डेसिमल फॉर्म जो होता है रेशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा है, जो डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नीदर। जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल फॉर्म क्या होता है, उसका डेसिमल फॉर्म होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट यहाँ तो लिखा है नीदर का मतलब है ना तो, और नॉर का मतलब है ना ही। तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होता और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है ना। तो जो आपका डेसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर का, वो ना तो आपका टर्मिनेटिंग होता और ना ही आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता। ठीक है, वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से एवरी रियल नंबर इज इधर अ रेशनल और इरेशनल। मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया था कि रियल नंबर या तो आपका रेशनल होता है या आपका इरेशनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल करेंगे इसे। अब यहाँ पर लास्ट है पाई इज ए और एन, या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसीलिए जो है यहाँ पर पाई का आ जाएगा एक इरेशनल नंबर, क्योंकि जिसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है इरेशनल नंबर। तो पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये मैंने आपको बताया था। देखिए वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया है। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 1.1 में असर्शन रीजन का क्वेश्चन रह रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मुझको इस वाइट बोर्ड पर पढ़ाना पड़ता है, और वाइट बोर्ड की जो क्वालिटी है वो तो वाइट बोर्ड की क्वालिटी रहेगी, क्योंकि इसमें मुझे बार बार जो है रफ करना पड़ता है और फिर इतना सारा लिखना पड़ता है। तो उसमें 1 घंटे की अगर मुझे वीडियो बनानी है तो उसमें कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे जाते हैं, है ना। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा और इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो हम बहुत जल्दी करके डिजिटल बोर्ड लगाएंगे, है ना। उससे क्या होगा कि वो सारा कंटेंट जो है जो हमें पहले से ही हम टाइप करके रखेंगे, बस हमको पेजेस पलटने हैं और बहुत तेजी के साथ वीडियो जल्दी आएंगी। वीडियो जल्दी ना आने का भी कारण यही है कि कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं इतना कि वीडियो बन ही नहीं पाती है, या बनाते हैं तो उसको फिर एडिटिंग में टाइम लगता है। ठीक है ना,
तो इतने ही आज के लिए इतने ही रहने देंगे। बाकी वीडियोस को भी आप लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अगली वीडियो लाने की कोशिश जल्दी ही करेंगे। इस वीडियो के 24 घंटे के बाद ही, जैसे ये वीडियो पब्लिश होगी उसके 24 घंटे बाद ही हम दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।